और दोस्तों, देशवासियों, प्यारे देशवासियों, सभी को नमस्कार, प्रणाम, राम राम। तो चलो आज हम राहुल गांधी जी का कुछ थोड़ा बहुत सुनते हैं और आपको भी सुनाते हैं, कहना क्या चाहते हैं आखिर में वो। ठीक है, चलो भी शुरुआत करते हैं, फिर देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, ओके, चलो दोस्तों। शेर कार्यकर्ता, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। गर्मी में आप मेरी बात सुनने आए, इतनी दूर से आए, खासतौर से जो महिलाएं आई हैं, आपका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। दिल से धन्यवाद हो रहा है। ये चुनाव मामूली चुनाव नहीं है। मामूली चुनाव नहीं होते थे कोई। इस चुनाव में दो विचारधाराओं की टक्कर है। विचारधाराओं की टक्कर। एक तरफ कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन, जी जो संविधान को अच्छा, बचाने की कोशिश कर रहा है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात ये जो मैंने आपको दिखाया है, हाँ, ये कोई मामूली किताब नहीं है। अच्छा जी, इस किताब के आने से पहले, हाँ, आजादी से पहले, अच्छा, हिंदुस्तान के गरीबों के पास, ओहो, दलितों के पास, हाँ, आदिवासियों के पास, पिछड़ों के पास बाप रे, कोई हक नहीं थे। मतलब गरीब जो मिला है पिछड़े किसानों को, और ये पहले से थे क्या? गरीबों आजादी से को, पहले से? मजदूरों को, अच्छा, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, पहले से थे। गरीब जनरल कास्ट के लोगों को अच्छा, जो भी कुछ मिला है, ओहो, इस किताब के कारण मिला है। ओ, ये किताब के कारण ही मिला है क्या? अरे और अब क्या बात है। प्रधानमंत्री ने, अच्छा, अमित शाह ने हाँ हाँ, और उनके मोटा भाई अलग ने अलग एमपीज ने मन बना लिया है क्या बोलकर? कि अगर वो चुनाव जीतेंगे हाँ तो वो इस किताब को जी, फाड़ के फेंक देंगे। अरे लड़ाई ये है भाई और बहनों। और मैं आपको ये कहने आया हूं कि जो भी देश में प्रगति हुई है, अच्छा, जो भी गरीबों को मिला है, हाँ 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 चाहे वो मनरेगा हो, हाँ हाँ, जमीन अधिकरण बिल हो, अच्छा, सफेद क्रांति हो, ओहो, जमीन का हक हो, अरे सब गायब हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। अरे इतना बीजेपी बड़ा दुख चाहती होता है कि ये किताब हाँ, फेंक दी जाए अच्छा, और देश को हाँ, 20-25 अरबपति चलाएं। अच्छा, देश को 20-25 अरबपति। हिंदुस्तान में हाँ, पब्लिक सेक्टर बना, अच्छा, गरीबों को आरक्षण मिला, हाँ हाँ, बहुत बड़ा काम हुआ। सेना में आपकी भर्ती होती है, जी, पेंशन मिलती है, अच्छा, सारे के सारे अधिकार हाँ हाँ, इस किताब से मिलते हैं। ओहो, ये जो चुनाव है, ये किताब की ये बात जो की चुनाव हो रहा है, बता रहे थे जब से। लोकतंत्र जो है, अच्छा, जिसने दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट को हाँ हाँ, आवाज दी, अरे बाप, वो सब खत्म हो जाएगा अगर ये किताब खत्म हो जाएगी। ओहो, फिर तो ये किताब को खत्म करने माताएं जो बैठी हैं, ये बात को समझिए, ये मामूली किताब नहीं है। नहीं होती, बिल्कुल मामूली किताब। बीजेपी के नेताओं ने साफ कहा है, अच्छा, अमित शाह ने कहा है, हाँ जी, बड़े बड़े नेताओं ने कहा है हाँ, क्या बोलकर? कि अगर चुनाव में जीत होगी हाँ, तो कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छा, बदल दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। अरे बाप और रे, मैं आपको बताने आया ये हूं, कैसा होगा अपना? ये हिंदुस्तान की गरीब लोगों की आत्मा है, अच्छा, ये आत्मा इसको है। कोई नहीं छूने वाला है। हाँ, ये आत्मा है। दुनिया में कोई शक्ति नहीं है हाँ, जो इसको बदल सके। क्या ये बात? बीजेपी वाले सपने देख रहे हैं। किसके?
कांग्रेस पार्टी ने, हाँ अंबेडकर जी ने मिलकर, जी। हिंदुस्तान की जनता के साथ मिलकर जी। अंग्रेजों से लड़ाई की। अच्छा। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो संविधान है, ये जो क्या हिंदुस्तान अंग्रेजों की से छीन के आवाज लाए है, ये हमने बनाया। लड़के छीन के ले गए क्या? अच्छा। इसको हम ऐसे नहीं मिटने देंगे। और हिंदुस्तान की जनता, जी। हिंदुस्तान के गरीब लोग, हाँ। किसान, मजदूर, हम्म, ये कभी नहीं होने देंगे। अच्छा। पहली बात ये है। पहली बात है, पहली बात ये है। अब ये कहते दूसरी हैं बात सुनना जी। कि हम आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं। हाँ तो अगर आप आरक्षण के खिलाफ नहीं हो, जी। तो फिर आप पब्लिक सेक्टर को क्यों प्राइवेटाइज कर रहे हो? अच्छा। आप रेलवे को क्यों प्राइवेटाइज कर रहे हो? अच्छा। हाँ ये बात तो आप अग्निवीर योजना क्यों लाए? हाँ। अगर आप रिजर्वेशन के खिलाफ हो, अच्छा जी। तो आपको ना अग्निवीर योजना लानी थी, जी ना प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए, जी। जी ना आपको ठेकेदारी प्रथा लागू करनी चाहिए। जी बिल्कुल। ये सब के सब काम रिजर्वेशन के खिलाफ काम करे जा रहे हैं। सही बात है, सही बात है। आपके कहने का मुद्दा आप बिल्कुल सही है। अरबपतियों का कर्जा माफ कर देते हो। हाँ जी। मेरा कहने का मतलब ये है कि अग्निवीर जो लेके आए ना, वो बिल्कुल सही लेके आए, क्योंकि इनको उनकी उसके बारे में उतनी जानकारी नहीं है। वो हिसाब से क्या है मालूम, ये कुछ भी बोलते जा रहे हैं। ठीक है, अग्निवीर जो है वो आगे जाके भविष्य में बहुत अच्छा काम करेगा। ठीक है, चलो आगे फिर सुनते हैं, देखेंगे क्या क्या और बोलते हैं। 16 लाख करोड़ रुपया भाइयों और बहनों, 16 लाख करोड़ रुपए भाई। 16 लाख करोड़ रुपया हाँ 22-25 लोगों का जी। 22-25 नरेंद्र मोदी जी ने कर्जा माफ किया है। माफ किया है। अच्छा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हाँ जी। कितने किसानों का कर्जा माफ किया? कितने मजदूरों का कर्जा माफ किया? अच्छा। कितने छोटे दुकानदारों का कर्जा माफ किया? कितने बेरोजगार युवाओं का कर्जा माफ किया? गरीब। मैं यहाँ पे इसीलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि क्यों माफ़ किया जाए भाई? एक बात बताओ, कर्जा माफ़ क्यों किया जाए? आपने कर्जा क्यों लिया? क्योंकि कर्जा आपने लौटाओगे वापस बोल के लिया है ना। तो जब कर्जा आपको लौटाने की हिम्मत नहीं है तो माफ़ कहीं लेना कहीं को था। पहले तो ये विचार आती है ना, जब आप लिए हो तो लौटाना तो पड़ेगा ही। अगर आपका पैसा कोई अगर दूसरा कोई ले लेता है तो क्या आप नहीं लौटाओगे? माफ़ कर दो बोलोगे? नहीं बोलोगे ना। ऐसे तो फिर सवाल ही ना उठता है। माफ़ क्यों करेंगे बताओ? बातें करते हैं खाली बस। और आगे सुनो। व्यक्ति प्राइवेट अस्पताल में जाता है, लाखों रुपए का कर्जा हो जाता है। कभी नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हां मैं गरीब का कर्जा माफ करूंगा? कभी नहीं, कभी नहीं किया, कहा भी नहीं, किया भी नहीं। भाइयों और बहनों, 16 लाख करोड़ रुपए पता है कितना होता है? पता है कितना होता है? नहीं मालूम, मैं बताता हूं। नहीं मालूम ना। हमने किसानों का कर्जा माफ किया था जब हमारी सरकार थी। अगर आप 25 साल के लिए हर साल अच्छा। हिंदुस्तान के हर किसान का कर्जा माफ करोगे, हाँ। तब 16 लाख करोड़ रुपए बनते हैं। अच्छा जी। बाप रे बाप। मतलब 25 साल, 25 साल तक हर साल किसान का कर्जा माफ, हर किसान का कर्जा माफ किया। 25 साल बाद उतना ही पैसा खर्च होगा जितना नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 लोगों का कर्जा माफ किया। दूसरे तरीके से सुनना चाहते हैं, 24 साल का मनरेगा का पैसा नरेंद्र मोदी ने 22 लोगों को दिया है। अच्छा जी, ये भी हो गया। हालत ये हो गई है कि 22 लोगों के पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास। क्या बात है, क्या ये देखिए, स्टेज पे 22 लोग बैठे हैं। हम्म, ऐसे 22 लोग हैं
बीजेपी के मित्र नरेंद्र मोदी जी से मिलते हैं। हाँ जी। अब मैं ये बात बताना चाहता हूँ, एक बात बताओ भाई, 22 लोगों के कर्जे से 25 साल तक पूरे जितने गरीब मतलब जितने लोगों का कर्जा देने का है उनका माफ़ हो सकता है। आपको लगता है कि आपको 25 साल तक कि 22 करोड़ से 22,000 करोड़ या 22 करोड़ जो कुछ भी है उससे 25 साल तक कर्जा माफ़ किया जा सकता है? किसी का नहीं किया जा सकता है, और मेरे हिसाब से करना भी नहीं चाहिए। अगर करेंगे ऐसा तो एक बात बताओ, देश कहाँ जाएगा? सबका अगर कर्जा माफ़ करते रहेंगे तो देश किधर जाएगा? देश को तुम कहाँ लेके जाना चाह रहे हो? तुम आखिर में चाहते क्या हो देश के लिए, ये बात बताओ मुझे। मैं चाहता हूँ देश का प्रत्येक नागरिक काम करे, प्रत्येक नागरिक को काम मिले, प्रत्येक नागरिक क्या है मालूम है, सक्षम हो। नरेंद्र मोदी का विचारधारा भी यही है, मगर इनकी विचारधारा क्या है मालूम है, सिर्फ गरीबों को बल कराना। अभी पूरा वीडियो में पता चल रहा है संविधान को मिटाना चाह रहे हैं, संविधान को हटाना चाह रहे हैं, उसके अंदर अल्पसंख्यकों के लिए ये रखा गया संकल्प, और ये छोटे जात बड़ी जात, कम मेजॉरिटी बड़ी मेजॉरिटी, ये सब करना ये लोगों को क्या शोभा देता है? मुझे ये बात समझ में नहीं आती है। शोभा देना चाहिए तो हम कुछ एक ऐसा कार्य लेके आएंगे देश के अंदर जो कि ताकि गरीब लोग अमीर लोग सब बराबर होना बोलकर नरेंद्र मोदी बोलते हैं, और ये कहते हैं क्या है मालूम है, वो मिडिल क्लास जात, छोटी जात, बड़ी जात, अल्पसंख्यक का क्या क्या की बोलते जा रहे हैं। क्या भाषण देते क्या है समझ में नहीं आता। आप लोगों को भी पसंद आता होगा। जय हिंद दोस्तों, ज़्यादा भाषण में सुनना नहीं चाहता हूँ, बस आपको सुनाना था, थोड़ी बहुत कॉमेडी सुना दिया। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के तरह।